नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि मैथमेटिक्स 10th का सिलेबस के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये सारे सिलेबस जिस आपको बोर्ड में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है उन सभी के लिए ये है। एग्जाम्पल में बिहार बोर्ड, सीबीएसई, यूपी, अदर। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। फर्स्ट में आपको पढ़ना है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स क्या होता है आप सबको पता है कि कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इसका कम्बिनेशन जो होता है वो होता है रियल नंबर्स का, रेशनल नंबर और इरेशनल का। पोलिनोमियल्स क्या होता है? तो पोलिनोमियल्स आपने जितने भी एक्सप्रेशन देखा है वो सब भी आपको पोलिनोमियल्स में ही आते हैं। जैसे ax(n), a1, a2x(n - 1) डैश डैश, इस टाइप से। देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है, वो भी टू वेरिएबल्स में। इससे पहले आप वन वेरिएबल्स अलग है, यहाँ टू वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स आपको लेना है, यानी x प्लस वाई का एक्सप्रेशन लेना है। हो सकता है वो ये भी हो, x² प्लस xy प्लस 4 = 0। ये लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल्स के। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, जब भी आपको जो डिग्री है वो अगर 2 हो तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री क्या होता है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर। एग्जाम्पल में इसके जो फॉर्म्स होते हैं ax² प्लस bx प्लस 6, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको ए भी बोला जाता है, आपको 11th में भी चैप्टर पढ़ना है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जहां आपको डिफरेंस जो है दो सीक्वेंस, जो सीरीज और सीक्वेंस बनाता है, उसमें जब हम सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंस या थर्ड सेकेंड टर्म का डिफरेंस सेम हो तो उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्म होता है जैसे 1 + 2 + 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आपको 1 है। ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स तो आपने पहले ही भी पढ़ा है। ट्रेंगल्स क्या होता है? आपको ट्रेंगल्स में 3 वर्टिसेस, 3 साइड एंड 3 एंगल्स होते हैं। इसके बारे में हमको फिर से बहुत बारे में जानना है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 9th में स्टार्ट है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। देन इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। ट्रिगो क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल बाय सम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। 6 रेशियो होते हैं, ये 6T रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 रेशियो है। देन 9th में है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में जनरली इसका अदर नाम हम अगर दें तो हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपको इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है। ये हम जब हम पढ़ाने लगेंगे तब आपको और क्लियर करेंगे सब टॉपिक वाइज। और कॉन्सेप्ट के बाद हम एक्सरसाइज फिर सॉल्व कराएंगे, एग्जाम्पल जितने भी हैं वो भी हम सॉल्व कराएंगे और अदर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। ये हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगर आपने मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे हो 1 ईयर तक, तो आपको मार्क्स तो 90% से अबव आएंगे ही आएंगे और आपको कहीं भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका बेसिक भी बेहतर होगा, आगे क्लास के लिए भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। देन सर्किल्स। सर्किल्स में आपको पता ही है कि इसमें एक पॉइंट से लेके फिर उसी पॉइंट पर 360 एंगल हम ले जाते हैं, वही मेरा क्या होता है
सर्किल्स होता है। देन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ये जनरली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको इंक्लूडेड है और इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें भी सर्किल से ही रिलेटेड रहेगा, टेंजेंट से। एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, जो सर्किल का एरियाज होता है उसका आपको इसमें है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर 2 पाई आर। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इस सरफेस एरिया में आपको सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सभी का सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है आपको। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें आपको जो कैलकुलेशन करते हैं वो कलेक्शन ऑफ डाटा का करते हैं, डाटा का करते हैं, सेंट्रल मेजरमेंट निकालते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद इसमें और भी हैं बहुत से फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट में है। प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है, एक तरह से सर्टेनिटी होता है आपको, इसमें भी हम रैंडम वेरिएबल जानेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जैसे होता है पी बराबर आपको एन एस अपॉन एन ई अपॉन एन एस, ये हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स एंड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, ये हो गया। इसके बाद हम डिटेल में इसी सिलेबस को फिर से हम देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं नेक्स्ट में जो है आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा 10th क्लास का। ये सिलेबस आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, जो सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड फॉलो करते हैं। तो रियल नंबर्स में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन, देन सेकेंड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, थर्ड में है, इसके द्वारा आपको एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, and fourth is revisiting irrational number, क्योंकि 9th में भी पढ़ना है इरेशनल नंबर, इसीलिए रिविजिटिंग। रेशनल नंबर and their decimal expansion, and 6 is that is the summary, जो कोई आवश्यक। तो ये आपको मेन टॉपिक है जो रियल नंबर्स में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या है, एक नंबर में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, and second is geometrical meaning of zeros of a polynomial, and third is relationship between zeros
and coefficient of polynomial division algorithm for polynomials. इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं पूरे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज पेयर ऑफ लीनियर equations into variables, and third is graphical method of solution of a pair of linear equation. And fourth is algebraic method to solving a pair of linear equations। फर्स्ट में आपको मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम x या y को एलिमिनेट करते हैं और यहाँ पुट करते हैं x के जगह y को, y के जगह x को, दोनों में एक एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। Fifth is इक्वेशंस को हम इसमें रिड्यूस करते हैं, reducible to a pair of linear equations in two variable। तो ये मेरा टॉपिक है जो चैप्टर थर्ड का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। And next is chapter 4, quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फर्स्ट टॉपिक पे क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो एक फॉर्म हम लिखा देते हैं ax² + bx + c।
जब डिग्री आपका या हाईएस्ट पावर आपका 2 हो किसी इक्वेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड इज solution of quadratic equation by factorization method, and fourth solution of quadratic equation by, इसमें कॉमन लेके आपको एक स्क्वायर को कंप्लीट कर देना है। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद फिर से वो सॉल्यूशन दे देगा। फिफ्थ में नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, एंड चैप्टर 5th इज arithmetic progression। First is introduction, second is AP, nth term of an AP, and fourth is sum of n terms of an AP। ये 4 टॉपिक है। सब ट्रायंगल्स पर है, और चैप्टर 6 में 10th में जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे आपके सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड चैप्टर इज सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको कॉन्ग्रुएंस क्या है, सेम साइज एंड सेम शेप, बट सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी, कॉन्ग्रुएंस क्या है, सेम साइज एंड सेम शेप, बट सिमिलर ट्रायंगल्स उसे कहते हैं जब ट्रायंगल आपको साइज डिफरेंस हो सकता है बट शेप सेम हो, जस्ट लाइक ये आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा। बट कॉन्ग्रुएंस में आपको लगभग सेम साइज भी आएगा, क्योंकि उसमें जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट इसमें साइड इक्वल नहीं होते हैं बल्कि प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं सिमिलर में। 3 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ triangles। Fourth is criteria for similarity of triangles, and fifth is areas of similar triangles। Sixth is Pythagoras थ्योरम। ये टॉपिक्स 6 टॉपिक पढ़ना है आपको। चैप्टर 7th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो 9th में ही आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल गया था, बेसिक
आपको 9th में पढ़ना है, ये 12 तक चैप्टर जाएगा। एक में है आपको इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज डिस्टेंस फार्मूला, and third is section formula, and लास्ट में जो है फोर्थ इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 टॉपिक पढ़ना है आपको। देन चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड metric ratios, and third is T ratios of some specific angles, and fourth is T ratio of complementary angles, and fifth is trigonometric identities। ये 5 टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। फिर चैप्टर 9th में आपको एप्लीकेशंस ऑफ, चैप्टर 9th में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है आपको। एंड टॉपिक 1 है आपको इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड टॉपिक is heights and distances. Then chapter 10 में आपको है सर्किल्स, 1 में इंट्रोडक्शन, and second topic is tangent of a circle, and third topic is number of tangents from a point on a circle, and topic 4th is summary। chapter 11th में आपको कंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, and second is division of line segment, division of line segment, and third is construction of
टेंजेंट्स टू ए सर्किल। ये आपको 11 तक चैप्टर में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स चैप्टर 12 में फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, सेकेंड इज पेरीमीटर एंड एरिया, perimeter and area of a circle, and third is areas of combinations of plane figures, and fourth is areas of sector and segment of a circle. Chapter 13 is face areas and volumes. One is introduction and second is surface area of combination of solids, and topic third is volume of combination of solids, and fourth is conversion of solids from one shape to another shape, and fifth is frustum of a cone. ये 13 चैप्टर तक एंड हो गया। अब हम देखेंगे 14 चैप्टर एंड इसके बाद फिर चैप्टर 15 लास्ट है, प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, एंड थर्ड इज मोड ऑफ grouped data, mean, mode, and third is median, and fourth is median of grouped data, and fifth is graphical representation of cumulative frequency distribution। देन चैप्टर 15 लास्ट है, प्रोबेबिलिटी। 1 में इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में प्रोबेबिलिटी, सॉरी टॉपिक 2 इज प्रोबेबिलिटी ए थ्योरेटिकल अप्रोच।
थ्योरेटिकल अप्रोच। इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट देते हुए हर टॉपिक वाइज आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कीजिए। थैंक यू।